आदमी मेरे पास में आया, मेरे नाने नाने बच्चे और छोड़ के मेरी घराड़ी उनके खेती चली गई। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो आमदी तो कुछ करता। आप बताइए, वो बच्चे जवान भी हो गए, क्या बताऊं, समझाए समझ गए उस गांव के, और वो आप किते किते मोडों में खे खाती फिरती है, इसलिए ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। समझ गए, भक्ति अगर बाबाजियों के साथ रहने तो नहीं होती, घर में होती है। समझे, अगर बच्चों ने छोड़ने तो भक्ति नहीं होती, अपने पति को छोड़ने भक्ति नहीं होती, पति भी अपनी पत्नी को छोड़ की भक्ति व भक्ति नहीं मानी जाती न। हमारे ऋषि शादीशुदा जिनकी धर्म पत्नी साथ रही से, संतों ने भी अपने घर नहीं छोड़े न, अवतारों ने भी अपने घर नहीं छोड़े। किसने छोड़े? मैं पहली बता, जिनको सिर में डर था, सीरियन सताए, जिनका कर्जन सताए, धर्मपत्नी ने पीटे, बच्चों का दुख में टोटम बनकी साधु होना सूत। समझ गए न? रखाने के मारे लड़ते फिरे से ऊत, जहां पर दिखा मेल भंडारे जुड़ जुड़ जाम जूत, जहां पर दिखा हलवे का टोटा खड़े बजाम जूत, खाने के मारे लड़ते फिरे से ऊत। अब बताइए सत्संग का कौन सा? सत्संग तो वो होता अपने बच्चों की परवरिश करो, अपने घर में रहो, शांति रहो। अगर जाते भी हो कहीं तो सबकी राय ले कि भाई मैं बरकत होकर अपना काम करूंगा, तो उसको कोई नहीं रोकता कोई नहीं। क्यों? मेरे मिसाल याद आएगी सवेरे भावानंद महाराज की। भावानंद जी महाराज महिम के थे, उन कुआ चढ़ा था, कुआ चढ़ के जब ऊपर आए तो पड़ गए, वह उत्सुक होगी, चोट नहीं लागी न बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल के परिवार के आगे बेटे बीचे सब इकट्ठे, बोला चलो पिताजी घर न, बोला ना। तो अब मैं मर जाता तो आप क्या करते? बोले हम सब्र, तो आज मेरा सब्र कर लो, मैं जियास को काम करने के लिए जियास। बेटों ने उन सब परिवार के हम सब्र करा, जाओ करो। आज भावानंद जी अपना जीवन सफल कर गए। कितनी बड़ी बातें से उन्हें अपना इतना काम करा, उस पिछली अवस्था में कोई कर नहीं सकता न। तो क्या सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हो विषय विकारों में? जब वक्त आता मन समझ जाता। तो न बच्चे छोड़ने न घर छोड़ने, ये तो भड़े कर्म छोड़ने। मैं तो उनका खंडन नहीं करता न, बताता हूँ कि जब साधु साधनी बन जाती है लड़की और साधु में पीछे हो लेती है, उन साधु को भी लानत है, उनको क्यों रखे साथ में? वो सही सलामत नहीं गुजरते न, वो बदनाम कर देते हैं। इसलिए हमारा हरियाणा में तुम्बे बजाने वाले सत्संग तो लोग चिढ़ा करते थे। मेरा खुद का तजरा में जाहिर था। मैं छोड़ गया तो उस जगह पर खुद हमारी वह भुआ 4 दिन पहली बोल की चौड़ा छो, इतनी बड़ी महात्मा। एक दिन कर्ण लग गया, बोला मोटा आ गया मर्रा बट्टा, हिरांड ने बजा के ले जा मेरी वह भुआ। इन लोगों के ऐसे व्यवहार क्यों थे कि इनके श्रद्धा टूटी हुई थी। लोगों की सत्संग करया करते, फिर घटिया काम करया करते थे और भजा ले जाया करते थे। इसका नाम सत्संग नहीं है, तो कमीना सौदा से। लड़कियों तो पा दबाते, वह भी कमीन है। लड़की अपनी बेटी तो कौन पादा, मैं इन तक खिलाफ हूँ एकदम। आओ कोई सिद्ध करता हो तो बात करो जिन बेरा पटे। इसलिए हमारे शास्त्र भी खिलाफ है। लड़की अपना घर छोड़ के मोजा गेली हो लेती है, बाप माँ बाप रोमते रह जाते, अपने बच्चों नहीं संभाल। ये सत्संग नहीं है न। सत्संग तो घर में बैठ के भजन कर सकते हो, ध्यान कर से। अगर कोई ये का घर में नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? प्रहलाद वर्गा दुख तो किसी को भी नहीं था न, समझे। अरे मीराबाई वर्गा कष्ट तो पाछा किसी को नहीं होया न। सजबाई वर्गी तकलीफ किसी को नहीं हुई न। कितनों की पूछो धरू वर्गा, अरे मैं खुद कहता हूं, मैं राम के ना लिया लुक्की लिया करता था। मेरी बात मेरे गांव वाले जानते हैं।
मगर परमात्मा की भक्ति हर कोई कर सा, सारे देश का ऊपर अरे कटोल हो जाए, इसको राम के ना लेने दो तब भी वो कोई बरज नहीं सकता परमात्मा की भक्ति में। हमारी जबान को बंद कर सकते हो, अंतर में जर्व लगती इसको कौन बंद कर सकता है? काम करते हैं, जर्व लगाते रहो, बतलाते रहो। कोई तुम्हारे पास गीत गुआवे तो गुआई जाओ, वह जर्व तो अलग लगती है, उसको ख्याली भक्ति कहते हैं। वो ख्याल कभी हटाओ मत, नहीं ना सब क्यों बन सकता, मगर हम लोग तो डर जाते गिर जाते हैं, उन बातों गिर की ना अपना काम बिगाड़ लेते हैं। असली संत मत तो यही कहता, जीव और जीवन दो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। कई लोग ये कहते हैं ना घर छोड़ दो, भवसागर तो पार हो जाओ। भवसागर तो पार दाढ़ी बदान नहीं होगे, बाणा लेने तो नहीं होगे, घर छोड़ने नहीं होगे, तो अपना कमाई खाओ पवित्र रहोगे तो होगे। हम तो एक घर छोड़ के हजारों घर बना लेता देखा नहीं। मेरे तो देख लो, छोटी सी कुटिया थी, जब उस कुटिया को छोड़ने तो आज कितने डेरे बने रखे थे। फिर मैं क्या तिर गया इन डेरे से? ये डेरे मेरी मदद नहीं करेंगे ने, मेरी मदद तो मेरा सतगुरु करेगा। इन डेरे धारी तो उनमें मोह होगा, मेरा डेरा में तो मैंने घूस बन के आना पड़ेगा। इन डेरों पर ऐश लूटनी घूस बन के आना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु तक प्यार करो। कौन सतगुरु तक? शब्द तक प्यार करो, तुम्हारा सारा मोह ढीला पड़ जाएगा। इसे तो प्यार नहीं, शब्द तक प्यार होगा, संसार का काम भी तुम्हारा बनता रहेगा और अपना जीवन भी सफल कर लोगे। सामने भी यही सत्संग था, अब भी यही सत्संग से सोचू था मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं। मैंने सोचा था कि हजूर आप जो कुहाओगे वो हालेंगे। मन तो स्टेज पर बैठना न, मन कुछ कहना न, मन बतावना। वो कहेंगे या जबान बोल देगी, उसकी मर्जी है। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, राज दिवाई जो तो मेरी कौन बढ़ाई। सब उसकी है, सब वो करेगा। उस सतगुरु का भरोसा और सारा से प्रेमियों सत्संगियों अब विनती आरती कर